Hello student, welcome back to our VGA class. We are talking about triangle in which we study. हमने उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? इसमें क्या था? है ना, ये देखा था हमने हमने क्या देखा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड से हाइपोटेन्यूस ये साइड हाइपोटेन्यूस होती है, इसको हमने पढ़ा था बेस और इसको हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, है ना। तीन साइड्स थी, तीन साइड्स में हमने तीनों के नाम देखे थे, है ना। और हमने ये भी देखा था कि ट्रायंगल में हमेशा ये साइड और ये साइड से ये वाली साइड लेनी होती है, या हम इसको ये भी देख सकते हैं कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन हर साइड। ये हमने कल पढ़ा था, है ना। तो any two side of triangle is greater than the length of its third side। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की। इसमें तीन चीज है, इस साइड्स को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इस साइड्स को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। अब ये हमारे पास अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस पे आती है। कैसे? सपोज मान लो ये कोई बेस, कोई जगह है, प्लेन, ये कोई वॉल है, सपोज कोई एक वॉल है, कोई दीवार है ना, और सपोज यहाँ पर कोई लेडर रखी हुई है, सीढ़ी। तो हमसे क्या होगा, हमसे बोला जाएगा कि सीढ़ी का यहाँ से लेकर वॉल की ये साइड्स की जो डिस्टेंस है, सपोज मान लो वो 16 सेंटीमीटर दूर है, सपोज 16 मीटर या कुछ भी हो सकता है। ये जो है इसको मीटर में लेता हूँ, 16 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक मान लो ये हमें बोला कि ये 15 मीटर है इसके हाइट। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट दिस, आपको इसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम वहां पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो होती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज इन योर बुक ऑन पेज नंबर 141। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। नाउ सी इन योर बुक पेज नंबर 143 एग्जांपल 9 क्या दिया हुआ है वहां पर? फाइंड द हाइट ऑफ द स्केटबोर्ड रैंप। सपोज कोई बेस है, कोई ये हाइट है, ये है हमारा स्केटबोर्ड रैंप। वहां पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देखेंगे स्केटबोर्ड रैंप। अब यहाँ पर हमको दिया है कि ये 15 मीटर है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? स्केटबोर्ड की रैंप की हाइट। ये कितना, यहां से लेकर यहां तक हमको दिया है, गिवन है हमारे पास 20 मीटर। हमको वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। ये हाइट कितनी है, ये लेंथ से बेस से लेकर यहां तक ये हाइट कितनी है स्केटबोर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे।
गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना, क्लियर हुआ इतना। राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमको यहाँ पे एंगल, वी डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस हाइट को, ये हाइट कितनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हम यहाँ पे किसको लेंगे, सी स्क्वायर हमारे पास है ये हाइपोटेन्यूज, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस। ठीक, अब पर बेस समझ में आ जाएगा आपको, बेस कोई भी चीज का बेस बना, प्लेन कोई जगह कोई सतह है, ये बेस हो गया हमारा। परपेंडिकुलर को आप हमेशा ऐसे याद रखिए कि कोई भी इसी बेस पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज आल्सो साइन ऑफ परपेंडिकुलर टू। हम ट्रायंगल का साइन हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ही पैरेलल का हम ऐसे लिखते हैं, है ना, इक्वल का हम ऐसे लिखते हैं, तो इट इज ए साइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि कोई भी बेस पर एक स्ट्रेट लाइन हो, वो परपेंडिकुलर हो। ठीक, h square hypotenuse, this one, okay, p square, this one, h plus b square मतलब this one, 20 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ओके, अब 20 का स्क्वायर सभी को मालूम है, मतलब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 400, 2 टू द 4, 20, 400 इक्वल टू h, दिस वन h, ये h यहाँ पर ये वाला हाइपोटेन्यूज नहीं है, प्लस 15 मतलब 15 इंटू 15 हाउ मच, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हाउ मच, 225। h ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमने यहाँ लिखा इक्वल साइन लिखा है ना, 400 माइनस 225। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400 में से 225 को माइनस किया तो 400 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, ये हो गए कितने, 9 में से 2 गए 7, हो गए 3, 2, 175। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि वी हैव टू फाइंड आउट ओनली h, हमको h मींस हाइट, ये हमको फाइंड आउट करना है, ना कि h का स्क्वायर। यहाँ पे h स्क्वायर दिया हुआ, तो व्हाट शुड वी डू, अब हमको क्या करना होगा ऐसे कंडीशन में, h स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, समझ में आई बात, h स्क्वायर था, यहाँ पर हमने h स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पर रूट नहीं है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ओके, तो कितना निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 35 13/2 means
height of skateboard ramp, height of ramp equal to 13.2 meter. ओके, गॉट इट? बात समझ में आई है ना? दिस इज आल्सो गिवन इन योर बुक, आप उसको बुक में देखेंगे, बुक में समझेंगे। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप आपका जो वीडियो है अपने कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं या स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? Now the measure of three sides of triangle is 15 centimeter, 18 centimeter and 17 centimeter. ठीक है, अभी determine whether triangle is right angle triangle means हमें यहाँ पर कुछ एक मेजरमेंट लिए 15 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर 17 सेंटीमीटर। हमको ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो इजी है, हम फार्मूला वो यूज करेंगे, a² = b² + b², है ना? ये फार्मूला हो गया। अब हम 17 स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, 15 का कितना हो जाएगा? 225 और 8 का कितना हो जाएगा? 64। 289 इक्वल टू, इन दोनों को 8 किया कितना हो जाएगा? 289। बोथ आर इक्वल, मतलब मीन्स अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। छोटी सी बात है, हमने सिर्फ भी इसके बारे में पढ़ा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो आप उसको घर पर और अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।